Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 12, our constitution. Student, in this video we'll discuss about the meaning of constitution, nature of Indian constitution, drafting committee, constituent assembly and nature of the state. Student, many more things we'll discuss in this chapter. We'll start this chapter with get set section. In get set section, few lines or one quotation is given which is given by B.R. Ambedkar. What B.R. Ambedkar is expecting from the government of India. तो भीमराव अम्बेडकर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी। तो फर्स्ट उनका एक्सपेक्टेशंस है कि उसका अनडिवाइडेड एलिजेंस किसके लिए होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए। हमेशा वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट को। उनका सेकेंड एक्सपेक्टेशंस है इंडियन गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऐसी हो या वो लोग जो पावर में हो, जो गवर्नमेंट में हो, वो उन्हें पता हो कि कब तक हमें ओबीडियंट रहना है, कब रेजिस्टेंस स्टार्ट करना है, और वो किसी भी सोशल और इकोनॉमिक कोड ऑफ लाइफ में चेंज करने से ना डरे। विल नॉट बी अफ्रेड टू अमेंड सोशल एंड इकोनॉमिक कोड ऑफ लाइफ एज B.R. Ambedkar has seen pre-independence period also. दैट इज़ वाई दे हैव सीन द एंटायर सिनारियो ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला भाई अगर हम इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऐसी तो होनी चाहिए जो हमेशा कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। फिर उसे पता हो कि किस एक्सटेंट तक हम ओबीडियंट रहें, कहाँ हम रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दें, अगर हमें सोसाइटी इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई चेंज करना है तो हम वो भी कर पाए। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री के फंडामेंटल लॉ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का फंडामेंटल लॉ होता है। इसके अलावा जितने भी लॉ होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनका फाउंडेशन स्टोन कहाँ ही होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। ऑल लॉज मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होंगे उनके अकॉर्डिंग ही फर्दर रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें राइट्स और ड्यूटीज़ लिखी होती हैं किसकी? सिटीजन की। हमारे बीइंग अ सिटीजन हमारे क्या राइट्स होंगे, हमारी क्या ड्यूटीज़ होंगी, गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, एंड सो ऑन, द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड सो ऑन। ओके, सो भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है किसी भी कंट्री का। जितने भी लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ही बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन is clearly defined, power of government and so on. Many more things are there जो हम चैप्टर में आगे आगे पढ़ेंगे। So students, I hope you all know when we got independence. Yes, we got independence on 15 August 1947. स्टूडेंट जब जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए एक परेशानी तो पाकिस्तान हमारे पास था ही, डिवीज़न ऑफ इंडिया इन इंडिया एंड पाकिस्तान। पर ये परेशानी को देखते हुए एक काम हमें और करना था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, टू मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए और प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अवर कंट्री व्हाट वी रिक्वायर्ड सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अर्जेंट नीड थी कि हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएं जो हमारी गवर्नेंस, हमारी कंट्री की गवर्नेंस को क्या करे? गाइड करे। ठीक है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिससे हम हमारी कंट्री को गवर्न अभी तक करते आए हैं और कोई मेजर प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन। येस स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा भी है, प्लस हमने बहुत टाइम भी लिया है इसको बनाने में। क्यों लिया है बहुत टाइम बेटा? हमने बहुत ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बहुत टाइम तक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु प्रिपेयर्ड इट formed the Constituent Assembly. So students, members who prepared the constitution are the part of Constituent Assembly. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिबेट डिस्कशंस के बाद बनाया गया है। वो रिप्रेजेंटेटिव जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनकी असेंबली को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर थे उनका क्या रोल था? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इन 1946 फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनी। क्यों बनी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी तो क्यों बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और कब ये बनी स्टूडेंट्स? 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हुई 1946 में। एक ही पर्पस था कि भाई इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। इट कंप्राइज्ड मेंबर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट, इसमें बहुत सारे मेंबर थे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते थे, कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया से थे, डिफरेंट कम्युनिटी के थे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते थे। तो बेटा जो जिन बंदों को मान मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जितने भी लोग थे वो एक पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे, एक रिलीजन के, एक कम्युनिटी के नहीं थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के थे, और एक रीजन के भी नहीं थे। मतलब एक रीजन और रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म, रीजन मतलब जगह। इंडिया के सारे डिफरेंट रीजन से भी लोग आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लिया। एमंग देम वर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ लोग थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, विश्वनाथ दास, सरदार बलदेव सिंह, श्री फ्रैंक एंथनी, HP मोदी, डॉक्टर HP मोदी। अच्छा, वीमेन में कौन कौन था? सरोजनी नायडू, रेणुका रे, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और भी कुछ लोग। फिर से हम पढ़ें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कंफ्यूज किया था। तो बात ये है कि हुएवर is the part of constituent assembly, they are belonging from various political parties, communities, regions of India। उसमें से कुछ जो मेन लोग थे उनके नाम दिए हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, विश्वनाथ दास, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी, HP मोदी। और वीमेन तो 2-3 नाम ही आपको लर्न हो जाने चाहिए: सरोजनी नायडू, रेणुका रे, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित एंड मेनी अदर्स। Now, framing of our constitution. The Constituent Assembly appointed a drafting committee of 6 members under the chairmanship of Bhimrao Ramji Ambedkar। स्टूडेंट चेयरमैन कौन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनके साथ में 6 मेंबर्स दिए गए जिनका काम क्या था? ड्राफ्ट करना। ठीक है, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट बनाया। द व्यू एंड ओपिनियंस ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स कुछ अपॉइंटेड लोगों ने ही अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस नहीं दिए थे। ऑल इंडिया बेसिस पे लेटर्स लिखे गए थे, जिसको लगता था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। उन लोगों ने लेटर्स लिखे थे, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। और उन लेटर्स को बराबर पढ़ा गया था स्टूडेंट। तो जो व्यूज़ थे, ओपिनियंस थे सिटीजन ऑफ इंडिया के, उनको भी कंसिडरेशन में लिया गया था। सुटेबल फीचर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज सच एज UK, USA, आयरलैंड वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। स्टूडेंट देखो, हमने इंडिया के लोगों की बातें सुनी, ड्राफ्टिंग कमेटी में जो लोग थे उन लोगों ने अपनी बातें रखी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ये सब लोगों ने अपनी बातें रखी। उसके अलावा भी अगर हमें ऐसा लगा कि किसी और कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री में कुछ हेल्प कर सकता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, तो हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो कुछ हमें अच्छा लगा वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। ठीक है। नाउ रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब and he's called father of Indian Constitution. If your teacher will ask who is called the father of Indian Constitution, answer will be Dr. B.R. Ambedkar, commonly known as Baba Saheb. वो पॉपुलर लॉयर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। स्टूडेंट एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आपको जब भी टाइम मिले, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं किसके लिए? B.R. अम्बेडकर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD
फॉरेन से की इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के पहले पर्सन थे जिन्होंने फॉरेन में जाके इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, 64 सब्जेक्ट्स में ये मास्टर थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार B.R. अम्बेडकर के कुछ अमेजिंग फैक्ट भी अगर आप गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा, आपको ज़रूर देखना चाहिए। 14 को हमारे स्कूल में स्पीच कंपटीशन रखने की बात हुई थी, तो उसके लिए बच्चों को वीडियो बना के सेंड करना था। तो उसके लिए जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया, जब हमें पता चला कि हम B.R. अम्बेडकर को जानते तो हैं स्टूडेंट, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और इनके लिए जाननी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार देखें, ठीक है। तो ये पॉपुलर लॉयर थे, दलित लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर अम्बेडकर डिफाइंड द विजन एंड गोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल किसने बताया, B.R. अम्बेडकर ने। ही ensured द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हो, ये किसी ने इंश्योर कराया, B.R. अम्बेडकर ने। which specifically abolished untouchability, guaranteed equal rights to all citizens and prohibited discrimination of all kind। बेसिक जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत स्ट्रांगली रखा वो था कि फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करो, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करो, इक्वल राइट्स दो और हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दो, ठीक है। Adoption of our Constitution. On 26 November 1949, the Indian Constitution was formally passed by Constituent Assembly। 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फॉर्मली पास कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। पर क्योंकि हम, अच्छा ये एक लंबी कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। पर हम लोग इस जो कॉन्स्टिट्यूशन पास होने वाली जो डेट थी, जब से हम उसको अडॉप्ट करने वाले थे, हम इसको एक मेमोरेबल डेट के साथ एसोशिएट करना चाहते थे, ठीक है। तो हमने सोचा कि 26 नवंबर को फॉर्मली पास तो कर दिया, पर हमने 26 जनवरी को चुना कि हम फोर्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब से लाएंगे, 26 जनवरी से लेके आएंगे। क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस डेट से एसोशिएट कराना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने 26 जनवरी को चुना एज रिपब्लिक डे। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड सोवरेन। फिर भाई इंडिया सोवरेन डिक्लेयर कर दिया गया, कब, जब से कॉन्स्टिट्यूंट फोर्स में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, और हम सोवरेन भी बन गए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन गए। क्या बने स्टूडेंट्स हम, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है पता है, जब आपकी कंट्री का जो सबसे टॉप नोज पोजीशन हो वो इलेक्टेड लीडर द्वारा फिल किया जाए तो आप रिपब्लिक बन जाते हो, ठीक है। सोवरेन मतलब आपके ऊपर कोई फॉरेन पावर कंट्रोल नहीं करेगी। इट मीन्स आपके इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन है जब आप खुद लेने लगेंगे तो आपको क्या बोलेंगे कि आप एक सोवरेन कंट्री हैं। रिपब्लिक जब आपकी सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होगी आपकी कंट्री डेजिग्नेशन होगा उसको आप इलेक्ट करके लीडर बनाए तो वो हो गया रिपब्लिक। तो हमारे इधर प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है तो हम रिपब्लिक कंट्री हैं। हमारी कंट्री के ऊपर कोई इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री हमको प्रेशराइज करके कुछ भी नहीं करवा सकती, तो हम सोवरेन हैं। तो क्या सोवरेन और रिपब्लिक समझ में आया। तो 1950 से फिर हम सोवरेन बन गए, रिपब्लिक बन गए। लेटर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू इट, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर सोशलिस्ट को ऐड किया, सेक्युलर को ऐड किया। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अवर रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब सबको पता होगा हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या बन गए थे, एक रिपब्लिक कंट्री बन गए थे, तो अब हमें क्या चाहिए था, एक प्रेसिडेंट चाहिए था जो कि कैसा हो, इलेक्टेड हो, ठीक है ना। तो वंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूजन मत होना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है।
सो स्टूडेंट, इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बल्कि है, कितना बड़ा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये साइन कर रहे हैं कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, ये प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारी कंट्री के वो लिखे हुए हैं। सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एवरीथिंग इज देयर इन द प्रियम्बल। और प्रियम्बल क्या होता है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट जिससे आप आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रियम्बल सबसे पहले किस कंट्री ने लिखा था, तो वो थी यूएसए। यूएसए ने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से लिखना स्टार्ट करना, फिर हम सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से ही लिखा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बता देते हैं, जैसे कि हम सोवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो प्रियम्बल है जब 42nd अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बिफोर 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट, क्या चेंज आया था 42nd अमेंडमेंट में, तो मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर प्रियम्बल में लिखा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पर स्टूडेंट 42nd अमेंडमेंट में हमने दो चीज़ें और जोड़ी, आपको पता है, सेक्युलर, क्या जोड़ा, पहला तो सेक्युलर और सोशलिस्ट। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा स्टूडेंट, हमारा नया जो प्रियम्बल होगा, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो क्या बात समझ में आई, 42 के पहले क्या नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था और सेक्युलर वर्ड नहीं था, जो हमने 42nd जब 42nd टाइम अमेंडमेंट करना मतलब होता है सुधार करना, कोई चेंज करना, तब किया, तो हमने उसमें एड ऑन कर दिया क्या क्या, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ध्यान रखना बेटा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। द प्रियम्बल, ठीक है, द प्रियम्बल इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटू सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया, कहाँ से लेके आए, कहाँ से चीट किया, मतलब कहाँ से टिपा, तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, द प्रियम्बल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमें हेल्प करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, हमें किससे पता चलता है, प्रियम्बल से। ठीक है, पॉइंटिंग आउट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा, ठीक है, कंट्री कैसे गवर्न होगी, stating the objective which the constitution aim to provide and implement, वो objectives जो constitution के हैं, क्या एम है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, ये सब भी आपको प्रियम्बल से पता चलता है। प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल। स्टूडेंट्स, प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। इसको तो आप सिर्फ रख सकते हो बेसिक नेचर को समझने के लिए, या इट कैन बी यूज ओनली टू इंटरप्रेट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एस्पेक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए आप प्रियम्बल को यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रियम्बल से आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, सरकार कैसी होगी, मतलब जो भी कंट्री को गवर्न करने वाले हैं उन लोगों की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चल सकती है स्टूडेंट्स, प्रियम्बल से। प्रियम्बल फिर भी जस्टिसिएबल नहीं है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप एनफोर्स नहीं कर सकते, इसको कुछ एस्पेक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल स्टेट्स, प्रियम्बल ने क्या बताया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट की जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास है। पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम अपने आप को गवर्न करेंगे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। हम इंडिया जो है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स क्या होता है, हम हमारे डिसीजन खुद तो नहीं लेते, हम किसको इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को। हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं और हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ प्रियम्बल ने बताया है
कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, adopt and act and give to ourselves this constitution. It means ultimate power always lie with the people. People govern themselves through their representative. हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, वो हमारे लिए काम करेगा, और अगर वो अच्छा काम करेगा तो हम उसको री इलेक्ट करेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और को इलेक्ट कर लेंगे. सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन. Student, I'm again and again asking, if you want uh, any change in the video pattern, please write in comment section.